चित्त को अपनी ओर खींचने वाला, आकर्षित करने वाला वो कृष्ण, वो गोविंद। वराहपीडम नटवर वपु, पहला श्लोक भगवान के स्वरूप के बारे में बता रहा है। भगवान दिखते कैसे हैं, उनका रूप कैसा है। कहा कि एक बार जिसने इस नंद के लाला को, नंद के छोरा को देख लियो, सो बस न तन न मन और न जीवन, तीनों से हार जाता है। और उसकी गिनती फिर पागलों में होने लगती है। हमारे ब्रज में कहते हैं इस दुनिया में देखो पागल तो सारे ही हैं। अब आप कहोगे हम कैसे हैं? बोले हम भी हैं। कोई पैसा के पीछे पागल है, कोई प्रतिष्ठा के पीछे पागल है, कोई नारी के पीछे पागल है, कोई तन पागल, कोई धन पागल, कोई पागल बेटे और नारी का। पर सच्चा पागल तो वही है जो पागल है हमारे बांके बिहारी का। सच्चा पागल वही है, क्योंकि उसने पागलपन के हद को पा लिया। एक भक्त कहता है कि वो चाहते हैं कि हम उन्हें जी भर के मोहब्बत करें। वो चाहते हैं कि हम उन्हें जी भर के मोहब्बत करें, पर हम तो ये सोचते हैं कि जिस मोहब्बत में जी भर जाए वो मोहब्बत ही कैसी, वो प्रेम ही कैसा। भगवान के प्रेम में कभी जी भरता है? ये दुनिया वाला प्रेम नहीं है कि सुबह आई लव यू, शाम को आई लीव यू। और यहाँ इस धरती वाले तो इस बात को अच्छे से जानते होंगे, 3W यू कैन नॉट ट्रस्ट। मुझसे बढ़िया तो आपको पता होगा। ये वो वाला प्रेम नहीं है, ये प्रेम है जो मर के भी, प्राणों का न्योछावर करके भी। गोपी कहती है तू क्या समझता है, तू हमें छोड़ के चला जाएगा, हम मर जाएंगी, फिर अगला जन्म तू ले लेगा, हम कहीं जन्म ले लेंगे और प्रेम खत्म। गोपी कहती है मरेंगी भी तो तुझे याद करके मरेंगी। और ऐसा कहा है कि मृत्यु के समय जिसको याद किया जाता अगला जन्म वही मिलता है। भरत जी ने हिरण को याद किया तो अगले जन्म में हिरण बने। हम तुझे याद करेंगी और अगले जन्म में फिर तेरा पीछा करेंगी, पर तुझे छोड़ेंगी नहीं। सोचना मत कि पल्ला छूट गया, गई गोपियां, अब तो मृत्यु हो गई। मरने के बाद भी ब्रह्मा जी से कहती है, मरने के बाद भी हे ब्रह्मदेव ऐसी कृपा करो कि ये शरीर के पंच तत्व उस तत्व में जाके मिले, आकाश वायु तेज जल पृथ्वी, जिन तत्वों को श्री कृष्ण की सेवा का अवसर प्राप्त हो जाए। ये प्रेम है। उनके रूप का वर्णन यहाँ शिष्य कर रहे हैं। ये वैसे श्लोक है भागवत के 10वें स्कंद का, वेणु गीत का। अर्थात भगवान के स्वरूप कैसा, ये वेणु बंशी बता रही। और बंशी तो आपको पता है, भगवान को सबसे प्रिय अगर ब्रज में कोई था जो 24 घंटे कृष्ण के साथ रहता था तो वो ठाकुर जी की बंशी थी। रात को मैया भी दूर हो जाती, बाबा भी, गोपी भी, सब भी, लेकिन बंशी हमेशा सिरहाने पर साथ में सोती थी। कभी नहीं छोड़ा कन्हैया को उस बंशी ने। आज भी कहीं कृष्ण को देख लो, साथ में बंशी जरूर मिलेगी। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी कहते अगर तुमको मुझे पाना है तो बंशी जैसा बन जाओ। बंशी कैसे बना जाता है? बोले बाहर से तो उसके स्वर में रस झलकता, पर भीतर से एकदम खाली, कुछ नहीं, ईर्ष्या द्वेष सबसे मुक्त। ऐसा जो बन जाए उसको भगवान कहते मैं अपने से एक क्षण भी दूर नहीं करता। ठाकुर जी बंशी बजाते। एक विदेशी महिला वृंदावन में आई तो वो ठाकुर जी की बड़ी दीवानी थी, बड़ी पागल थी। आके एकदम बिहारी जी में अटक गई। ऐसा पकड़ा उसको बिहारी जी ने, ऐसा जादू चलाया कि बस कहीं की रह ही नहीं पाई। तो उसको किसी ने पूछा कि देवी आप तो सब जगह सब देवताओं को आपने देखा, हिंदू धर्म के भी जितने देवता, आपको बिहारी जी में ही ऐसा क्या दिखा?
तो बोली कि मैं सब देवताओं के पास गई, पर सब देवताओं को पता नहीं किन किन से खतरा है कि सब अस्त्र लेके बैठे हैं। राम जी धनुष बाण लिए बैठे हैं, देवी मैया अपना त्रिशूल लिए बैठी हैं, भगवान नारायण चक्र लिए बैठे हैं। सबको किसी ना किसी से डर है, पर मैंने पूरी दुनिया में ये एक अकेला भगवान ऐसा देखा जिसको किसी से कोई दुश्मनी नहीं, खड़ा खड़ा चैन की बंशी बजा रहा, किसी से दुश्मनी नहीं, कोई आए सो आए, और आ भी गया तो धनुष बाण की जरूरत नहीं, किसी को मारना है तो इनकी तो बस एक मुस्कुराहट ही काफी, एक बार मुस्कुरा दे तो बस काम खत्म। जख्म खुद बता देंगे कि किसने मारा है, जख्म खुद बता देंगे कि किसने मारा है। हमने कब कहा कि ये काम तुम्हारा है? दिल पर जो जख्म देते हैं वो खुद बता देगा कि ये प्रहार किसने किया है। अधरम मधुरम नयनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम, वो भगवान जिसका हर अंग रस से भरा हुआ है, ऐसे भगवान के स्वरूप का क्या वर्णन करें। सुखदेव जी ने जैसे सुना तो एकदम आसन से खड़े हुए, वाह इतना सुंदर आदमी, इतना सुंदर स्वरूप, कौन है ये? पर फिर मन में आया, अरे कोई सुंदर होगा तो अपने लिए होगा, हमको क्या लाभ उससे। बाहरी सुंदरता ज्यादा दिन टिकती नहीं, आप कितना भी मेकअप लगा के, कितना भी बालों पर वो रंग रोगन करके कितना भी चला लो, लेकिन आंतरिक जो सुंदरता है वो अलग ही होती है। माताओं का होता ना, चाहे कैसी भी हो, पर ब्याह पर हो, शादी पर पार्लर जाती हैं, भीतर जाती हैं तो ऐसे लगता अमावस्या की रात हो, और जैसे बाहर निकलती है तो पूनम का चंदा,